किसी भी तथ्य पर विचार करते समय जब तर्क या वितर्क के स्थान पर कुतर्क स्थापित हो जाता है तो उस कुतर्क के कारण गलत धारणाओं का जन्म होने लगता है। जब कोई गलत धारणा समाज में स्थापित हो जाती है तो सत्य पीछे छूट जाता है और असत्य का दुष्प्रभाव न जाने और कितने असत्यों को जन्म दे जाता है। समाज में फैली गलत धारणाएं जब जीव के आत्मज्ञान व आत्म कल्याण से जुड़ी हो तो इसके परिणाम अति भयंकर व दुखदायी होते हैं। जीवन अति अनमोल है। यह अनमोल जीवन जब गलत धारणाओं का शिकार होकर नरक या 84 के चक्कर में फंसकर कष्ट पर कष्ट उठाता है तब जीव बहुत दुखी होता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने तत्वज्ञान व शास्त्र ज्ञान से मानव समाज को एक नई दिशा दी, जिससे समाज में फैली लोकवेद आधारित भ्रांतियों का खंडन करके सद्भक्ति का मार्ग दर्शाया गया। वर्तमान में मानव समाज में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी बहुत सी गलत अवधारणाएं फैली हुई हैं, जिनका हम आज खंडन करेंगे। परमात्मा साकार है व निराकार। सबके मन में एक प्रश्न उठता है कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, इसका प्रमाण कहाँ है। इस संबंध में तरह तरह की धारणाएं व्याप्त हैं। कुछ लोगों का मानना है कि संसार में जो भी प्रकृति व्याप्त है यह भगवान की ही रूप है। कुछ का कहना है कि भगवान का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। भगवान निराकार है। यह भी सुनने को मिलता है कि जीव ही ब्रह्म है। बहुत से धर्म गुरुओं का मानना है कि 3 लोक के भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। इनके अलावा ऐसे भी व्यक्ति मिल जाएंगे जो यह मानते हैं कि भगवान है ही नहीं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी अवधारणाओं से ऊपर उठकर सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित किया है कि भगवान साकार है, मनुष्य सदृश अर्थात नर रूप में है, देखने योग्य है। वह अपने निजधाम सतलोक में तख्त पर विराजमान है, परंतु उसकी शक्ति पूरे विश्व को चला रही है, इसलिए वह सर्वव्यापक भी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए बहुत से प्रमाण दिए। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 अग्नेह तनूर असि विष्णवे त्वा सोमास्य तनूर असि में स्पष्ट है कि परमात्मा सशरीर है। इस मंत्र में 2 बार वेद मंत्र में गवाही दी है कि सबका पालन पोषण करने वाला परमात्मा सशरीर है। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ नंबर 2 पर अध्याय 1 श्लोक 20, अध्याय 2 श्लोक 5 पर लिखा है कि फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार समानता में उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकान 25 आयत 58 में भी लिखा है कि हे पैगंबर, उस कबीर अल्लाह पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। तथा आयत 59 में लिखा है कि कबीर प्रभु वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उपरोक्त सभी प्रमाणों से सिद्ध होता है कि परमात्मा साकार है। परमात्मा कौन है? समाज में धारणा है कि भगवान श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु जी व महेश जी परमात्मा है, सृष्टि के संचालक हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के सदग्रंथों से सिद्ध कर दिया कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर साहिब जी हैं, जो काशी में जुलाहा की लीला करके गए। प्रमाण के लिए देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में प्रमाण है कि कबीर साहिब जी अपने तत्वज्ञान को कबीरवाणी अर्थात अपने मुख कमल से बोली गई वाणी को ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता है। वह अमर पुरुष स्वयं कबीरदेव ही होता है। मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 प्रमाणित करता है कि सर्व सृष्टि रचनहार कुल का मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमात्मा है, जो तेजोमय शरीर युक्त है, जो साधक के लिए पूजनीय है। पवित्र बाइबल से भी प्रमाण देखिए। होली बाइबल उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 1, इब्रियो अध्याय 11 श्लोक 6, रोमन अध्याय 1 श्लोक 20, रोमन अध्याय 1 श्लोक 19 और 20, सोलोमन स्तोत्र अध्याय 53
श्लोक 1 से 3 ये सभी साक्ष्य परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। पवित्र कुरान शरीफ में प्रमाण सूरह अल फुरकान आयत 52 से 59 में प्रमाण मिलता है कि हे पैगंबर, आप काफिरों का कहा ना मानकर, क्योंकि वे लोग कबीर को अल्लाह नहीं मानते, आप मेरे द्वारा दिए ज्ञान पर अटल रहना कि कबीर ही अल्लाह है तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, और उस कबीर अल्लाह पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वो कभी मरने वाला नहीं है। तारीफ के साथ उसकी महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह पूजनीय है और अपने उपासकों के सभी गुनाहों को बख्शने वाला है। और ये वही कबीर है जिसने जमीन और आसमान के बीच जो कुछ भी है सारी सृष्टि कायनात की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह रहमान है, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछकर देखो। इससे स्पष्ट होता है कि अल्लाह अकबर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं, जिनकी जानकारी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संतों से मिलेगी। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब राग तिलंग महला 1 पृष्ठ 721 पर स्पष्ट रूप में लिखा है कि हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, नानक बुग्यो जनु तुरा तेरे चाकरा पाखाक। इससे सिद्ध होता है कि कबीर ही परवरदिगार है। राग सिरी महला 1 पृष्ठ 24 पर शब्द संख्या 29 में प्रमाण मिलता है कि फाही सूरत मुलुक की वेश, यह ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि धानक रूप में रहा करतार कबीर जुलाहा पूर्ण करतार हैं। वो अपना भेष बदलकर खुद को छुपाए बैठा है। देवी देवताओं की भक्ति करवाते हैं या छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी समाज में यह अवधारणा और फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि त्रिलोकीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व शंकर जी संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की मुख्य शाखाएं हैं, जिन्हें काटा नहीं जा सकता क्योंकि फल शाखाओं पर ही लगते हैं। इसलिए श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी से फल अर्थात लाभ प्राप्त करने के लिए उनके सही मंत्रों की साधना करना अति आवश्यक है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति न छुड़वाकर उनकी लोकवेद आधारित साधना त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करवाते हैं, जिससे भक्त समाज को सर्व लाभ प्राप्त होते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में बताते हैं, तीनों देवा उर्मे बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतुरु उपदेश। अर्थात तीनों देवता हमारे हृदय में बसते हैं, पहले इनकी वंदना करनी चाहिए और फिर सतगुरु के उपदेश भी सुनने चाहिए। अतः लोगों की यह अवधारणा गलत सिद्ध होती है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की साधना भक्ति छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी का सबसे अलग ज्ञान क्यों है? संत रामपाल जी के विषय में लोगों का कहना है कि वे अपना ज्ञान न बताकर दूसरों की पुस्तकें दिखाते हैं, वह अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि सत्य बताना निंदा करने नहीं होता। संत रामपाल जी सभी धर्मों के ग्रंथों को खोल खोल कर स्पष्ट करते हैं कि हमारे ग्रंथों में परमात्मा का ज्ञान संदेश है और अन्य धर्मगुरुओं का ज्ञान हमारे शास्त्रों के विपरीत होने से व्यर्थ है। शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से जीव कभी सही मार्ग नहीं पा सकता, जिस कारण संत रामपाल जी मानव समाज के कल्याण के उद्देश्य से सभी ग्रंथों को सबके समक्ष रखते हुए वो एक महान परोपकार का कार्य कर रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शास्त्र अनुकूल होने से सबसे अलग व सबसे उत्तम है। मानव समाज को चाहिए कि इन प्रमाणों को देखते हुए ऐसे अमृत ज्ञान को तुरंत स्वीकार करें और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करके अपना कल्याण करवाएं।